हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, जो गैरत की खातिर मरा, यानी अपनी बहन का दिफा करते हुए, अपनी बेटी का दिफा करते हुए, अपनी माँ का दिफा करते हुए या अपनी बीवी का दिफा करते हुए, जो गैरत की वजह से मरा, अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। तो घर में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि तुम अपना दिफा कर सको। वो अलग हुक्म है, यहाँ समझे, तवज्जो रखें। अल्लाह ने फरमाया जब तुम्हारा आमना सामना किसी दुश्मन से हो तो ए मोमिन असला भी रख, लेकिन उस खिलौने पर तवक्कुल और भरोसा न रख। भरोसा किस चीज पर कर? फरमाया फस्बुतू वज़कुरुल्लाह, जब तुम्हारा आमना सामना दुश्मन से हो तो फिर डरो ना, साबित कदम हो जाओ और अल्लाह को याद करना शुरू। मुसलमान गैरतमंद होना चाहिए, ये नहीं कि रात को हमला और उसकी बेटियों को उठा के उसके सामने को ले जाए। मोमिन गैरत वाला हो, समझ आई कि नहीं? एक तो ये जवाब है। दूसरा हम जो रखते हैं उसका जवाब भी सुन ले, याद रखें हम मौला अली की औलाद है और अली की औलाद जुल्फ़कार के बगैर नहीं होती। अली की औलाद जुल्फ़कार के बगैर, तो मौला अली के पास भी जुल्फ़कार थी ना, तो ये आज की जुल्फ़कार है। समझ आ रही है नहीं? तो अगर हम रखें तो पहले भी जो जुल्फ़कार से डरते थे वो अली पर इतराज़ करते थे, आज भी जो हमारी जुल्फ़कार से डरते हैं वो हम पर इतराज़ करते हैं। समझ आइए नहीं है? तो अल्लाह ने दोनों हुक्म दिए कि तुम्हारे पास वो भी हो और जिक्र भी हो। भरोसा उन पे ना करना, भरोसा अल्लाह पे करो। अगर तुम्हारे पास पिस्टल है, बंदूक है, तो अल्लाह का हुक्म समझ के रखो। भरोसा उस खिलौने पे ना करो, भरोसा अल्लाह पे करो, उसका जिक्र करो। तो इस आयत से क्या पता चला? अल्लाह ने फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह को खूब याद करो, उसका जिक्र करो ताकि तुम नजात पा जाओ दुश्मन के मुकाबले में।